राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस तो ये है कल का ब्लॉग। उसके लिए सॉरी, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि ना कुछ मार्केट गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया था। तो इसीलिए मैंने ये संडे का दिन है, सुबह ही सुबह मैंने आज तैयार हो गई थी साड़ी पहन के, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। तो पहले तो करे थे मैंने घर के सारे काम खत्म। उसके बाद पहले ये बोले कि रमास बना ले तू आज। तो मैंने ये वाइट वाले रमास भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। एक रेड भी आते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बनेंगे, देखना आप। तो ये है ना कि मैं मार्केट इसलिए जाऊंगी, आप बोलो किस लिए, कि मैं एक कुछ है उसकी मैं तैयारियां कर रही हूँ। और तैयारियां जब हो जाएंगी मेरी, और जो जिसकी तैयारियां कर रही है वो आपके सब सामने आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे रखना है और अच्छा लगेगा जो आगे एकदम आएगा आपके सामने। तो बस तैयारियां होती रहेंगी आपके सामने, मैं मार्केट में जाती आती दिखती रहूँगी। तो बस तो आप भी इंजॉय करना और अच्छा लगेगा। और अब इससे आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे उस जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना। बस तो ये है, फिर मेरा वही है कि समास उबल गए थे मेरे 2 सीटी में, मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, आधे घंटे भिगोए ना, उसके बाद मैंने उबाल लिए। तो 2 सीटी में उबल गए थे, उबलने के बाद बहुत ही बढ़िया हो गए थे। उसके बाद मैंने फिर पानी निकाल के रख लिया इसको एक बाउल में। बाउल रखने के बाद एक टमाटर कट किया था और 2 आलू छोटे छोटे कट किए थे। तो वो भी मैं इसमें डालूंगी, देखना आप कितनी अच्छी चाट बन के होगी तैयार। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी, बहुत मतलब सबको पसंद आने वाली है। और इस ये तो एक ऐसी डिश है जिसे कुछ ना आता हो बनाना वो भी सीख जाएगा जल्दी से। तो बस उसमें एक चाट मसाला डाला है, उसमें मसाले भी बहुत नहीं डलते। एक चाट मसाला है और नमक है, दोनों तरीके के, सिंपल वाला और एक ब्लैक वाला नमक जो काला नमक बोलते हैं। और थोड़ा सा मैंने जीरा हाथ से मीट के डाला है। और थोड़ी सी मैंने चटनी में रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो थोड़ी सी 2 चम्मच मैंने चटनी डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया इसमें कटा हुआ धनिया। बस तो ये सारे, और आधा सा डाला था मैंने, हाँ, नींबू इसमें। तो सारे मैं मिला लूँगी मसाले, और बहुत ही चटपटी चाट बन के हो जाएगी तैयार। और कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं है, और सबको इतना टेस्टी और इतना बढ़िया। पुलकित को तो बहुत ही पसंद आई। वो तो खाने के बाद जब खेलने चला गया फिर से, क्योंकि संडे था, घर पे था, तो फिर से आके पूछने लगा कि मम्मी और है क्या, पर ख़त्म हो गई थी। क्योंकि टेस्टी इतनी बनी थी कि एक बार खा के दोबारा ही मांगेगा इंसान, इतनी अच्छी बनती है ये। तो बस तो बस फिर उसके बाद मैं सारे करे थे, घर के काम ख़त्म हो, मैं हो गई थी फिर तैयार, क्योंकि मार्केट के लिए जाना है मुझे। तो चल दी हूँ मैं यहाँ पे मार्केट के लिए। इतने पुलकित आया कि आप लोग चले जाते हो, मुझे छूट जाते हो। ये भी फटाफट से आके एकदम कूद गया बाइक पे, और ये भी चल दिया हमारे साथ। तो पहुँच गई हूँ मैं मार्केट, और मार्केट में जाते ही सबसे पहले पहुँची मैं दुकान पर, क्योंकि मुझे रेट भी लेने हैं कुछ चीज़ों के, जो जो लेनी है, बहुत सारा सामान लेना है। और वो किस चीज़ के लिए आपको मैं बताऊँगी ज़रूर, ऐसा नहीं है, पर आप देखते रहिए। तो रेट ले रही हूँ, पहले मैं देखती हूँ कहाँ कैसे कौन सा सामान कितने में मिलता है। तो बस यहाँ पे कुछ सामान देखा था मैंने, उसके बाद और भी दुकानों पे गई थी मैं। और उसके बाद फिर मेरा हुआ कि मैं चलो बाहर तो आई हूँ मार्केट की तरफ, तो मैं सोचा कि चलो अपनी मौसी सास है मेरी, पास में ही रहती हैं, उनका नाती बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक आई हूँ, छुट्टी भी है इनकी, तो चलो मैं घूम के आती हूँ वहाँ पर भी। तो मैं पहुँच गई थी अपनी मौसी सास के घर पर। वो मौसी सास मिली नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं थी मैं आ रही हूँ। तो ये है मेरी देवरानी। और देवरानी भी, इसको बातें तो हो रही थी कि चलो आऊँगी किसी दिन बच्चों को देखने, पर ये पक्का नहीं था कि मैं आज ही जाऊँ। तो मैं कल पहुँच गई थी भाई यहाँ पे। तो ये इतनी खुश हो गई थी दीदी, सच में मुझे ये तो था कि आओगी, लेकिन ये नहीं था कि आज आ जाओगी पक्का। तो बहुत खुश हो गई थी। और जहाँ जो खुश होते हैं, मैं वहाँ दिल से जो खुश होता है मुझे देख के, मेरा मन करता है मैं जाती हूँ। चाहे फिर कोई हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, मैं जो दिल से बुलाएगा प्यार से प्रेम से, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। तो उसके बाद फिर यहाँ इतनी खुश हो गई, बोली कि दीदी क्या पियोगी, क्या खाओगी? मैं जो तेरे को अच्छा लगे, कि चाय बना दूँ, कोल्ड ड्रिंक, में जो तेरे को सही लगे। तो ये फटाफट से ले आई यहाँ पर नाश्ता। और भैया भी कुछ काम से निकल गए थे, तुरंत ऐसी है कि तुरंत फ़ोन करके बुला लिया कि दीदी आ गई, आप आ जाओ। तो भैया फिर उधर से समोसे वगैरह लेके आए थे, और खूब अच्छे से एंजॉय किया, खूब नाश्ता पानी, खूब खातिरदारी की अच्छे से। उसके बाद फिर पुलकित ने तो खूब मज़े लिए, और बच्चों ने भी खूब खुश हो गए थे। मौसी भी बातें आ गई थी, पता उनको पता चली कि मैं पहुंच गई हूँ घर पे। तो वो भी बोली कि बच्चों ने तो मुझे बताया नहीं, क्योंकि पक्का नहीं था ना मेरा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और मौसी बातें करने बैठ गए थे, बच्चे भी ऊधम मचा रहे थे। और जो देवरानी थी वो भी किचन में अपना लगी रही थी, फिर आ गई थी हमारे पास, वो भी खूब बैठी, खूब बात करी। भैया भी उधर बैठे थे, क्योंकि ये बैठे थे, मौसा जी थे, सबसे खूब अच्छे मिले और बातें हुई। और यही है कि ये टाइम मिल गया तो मैं घूम आई, क्योंकि एक दिन आई थी तो उस दिन मैं मिल नहीं पाई थी, 5 मिनट के लिए आई थी, क्योंकि ये भी, और मेरी 2 मुझे सास हैं, मेरी सास थी, 3 बहनें हैं। तो ये छोटी वाली हैं, एक हाथरस में रहती हैं।
तो उस दिन आई थी 5 मिनट के लिए, तो ज़्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ये ने भी कोई काम था, तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई थी मैं। चलो इसी बहाने मिल आती हूँ, तो मैं पहुँच गई थी। तो बस, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। राधे।